दोस्तों, स्टडीज हमें बताती हैं कि इंडिया की ऑलमोस्ट 8.5 करोड़ पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रही है, यानी कि इतनी गरीबी में जी रही है जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ तो भूल ही जाइए, 2 वक्त की रोटी के लिए भी लोग तरसने को मजबूर हैं। दोस्तों, इन लोगों की मुसीबतों का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। दोस्तों, मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिन गरीबों की बात आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं उनका इन गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग तो बेचारे अपने हालातों की वजह से ऐसी लाइफ जीने को मजबूर हैं। बल्कि आज हम उन गरीबों की बात करेंगे जो बाई चॉइस गरीब बने हुए हैं। हम बात करेंगे एक पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट के बीच के डिफरेंस के बारे में, और इसके लिए मैंने जिस बुक का सहारा लिया है वो है सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड बाय टी हार्व एकर। ऑथर बुक में बताते हैं कि आप मुझे सिर्फ अपने 5 मिनट दो और मैं आपको प्रेडिक्ट करके बता दूंगा कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसे होने वाला है और आप अमीर बन पाओगे या नहीं। और वो इस बात को इतने दावे के साथ इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि उन्होंने सालों तक अमीरों के साथ काम किया है और उन्हें स्टडी किया है। तो बात को ज्यादा ना खींचते हुए सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं और जानते हैं गरीबों और अमीरों के माइंडसेट के बीच के 8 डिफरेंसेस। तो दोस्तों, सबसे पहला डिफरेंस एक पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट में ये है कि रिच लोग अपनी लाइफ खुद क्रिएट करने और कंट्रोल करने में विश्वास रखते हैं, वहीं गरीब लोग उस हिसाब से चलते हैं जहां उनकी लाइफ उन्हें ले जाती है। यानी कि अमीर लोग अपनी हैबिट्स पर कंट्रोल करते हैं, वो अपनी बुरी आदतों को खुद पे हावी नहीं होने देते। वो खुद के लिए कुछ सिस्टम्स बनाते हैं जो उनको कामयाबी की तरफ ले जाते हैं, जैसे कि वो अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करते हैं और अपने समय का इस्तेमाल सही जगह पे करते हैं। वहीं गरीब लोग कभी खुद को इम्प्रूव करने के बारे में सोचते ही नहीं, वो अपनी आदतों को सुधारने पे थोड़ा सा भी फोकस नहीं करते। वो समझते हैं कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वो उनकी डेस्टिनी है और इसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, अगला डिफरेंस है रिच लोग दूसरे अमीर और सक्सेसफुल लोगों को एडमायर और पसंद करते हैं, वहीं गरीब लोग अमीरों और पैसे के लिए गलत सोच रखते हैं और अमीरों से जलन की भावना रखते हैं। तभी तो आपको काफी सारे गरीब लोग ये कहते हुए दिख जाएंगे कि अमीर लोग लालची होते हैं, अमीर पैसों के लिए गलत काम करते हैं या फिर पैसा ही सारे फसाद की जड़ है। जरूरी नहीं है कि सभी गरीब ऐसे ही सोचते हों, लेकिन हाँ, गरीब माइंडसेट वाले तो ऐसा ही सोचते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आज ठीक नहीं है तो हो सकता है उसका एक रीजन ये भी हो। अगर आप पैसों से नफरत करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके अमीर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। पैसे और अमीरों के लिए अपना नजरिया बदलो। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ लोग हैं जो पैसे के लिए बुरे काम करते हैं, लेकिन आप ईमानदारी के साथ काम करिए और दूसरों के लिए भी मिसाल बनिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं तीसरे डिफरेंस की तरफ, जो है कि गरीब माइंडसेट वाले लोग दिखावे के लिए चीजें खरीदते हैं जबकि अमीर लोग पहले जरूरत की चीजों को खरीदते हैं। मेरी ये बात आपको सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है क्योंकि आप कहेंगे कि गरीब कहाँ दिखावा करते हैं, दिखावा तो अमीर करते हैं, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और महंगे महंगे हॉलीडे ट्रिप्स पे जाते हैं। लेकिन यहीं पे एक कैच है दोस्तों, आपने भी ऐसा देखा होगा कि किसी बंदे की सैलरी तो 20,000 है लेकिन फोन वो 50,000 का चला रहा होगा, फिर चाहे उसके लिए उसे क्रेडिट कार्ड की हाई इंटरेस्ट वाली EMI ही क्यों ना पे करनी पड़े। वहीं अमीर लोग ये सब महंगी चीजों के एक्सपेंसेस को अपने बिजनेस इनकम में जोड़ देते हैं जिनसे उन्हें इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है। गरीब लोग इसे दिखावा समझते हैं और उनकी बराबरी करने के लिए महंगी महंगी चीजें खरीदने लगते हैं, जबकि अमीर एक एक पैसे को प्लानिंग करके खर्च करते हैं, जहां उन्हें जरूरत लगती है वहीं खर्च करते हैं। चौथा डिफरेंस, रिच लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि उन्हें वो मिलना चाहिए जिसे वो डिजर्व करते हैं, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट हो, बिजनेस प्रॉफिट हो या फिर रिस्पेक्ट हो। वहीं गरीब लोग बैड रिसीवर होते हैं, यानी कि लो सेल्फ एस्टीम की वजह से उन्हें लगता है कि वो कुछ बड़ा डिजर्व नहीं करते। इवन अगर कोई उनकी तारीफ भी कर दे तो वो कॉम्प्लीमेंट कैसे हैंडल करना है ये भी उनको पता नहीं होता। इन शॉर्ट, अमीर लोग हाई सेल्फ एस्टीम वाले होते हैं और गरीब लोग लो सेल्फ एस्टीम वाले। इसलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो अमीरों की तरह जीना शुरू कर दो। और कुछ टिप्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि खुद में कॉन्फिडेंस को महसूस करें, गलतियों से घबराएं ना, पास्ट की अपनी अचीवमेंट्स को याद करें, अपनी ड्रेसिंग और बॉडी लैंग्वेज को सुधारने की कोशिश करें, दूसरों के साथ खुद को कंपेयर ना करें और सबसे आखिरी और सबसे जरूरी, जरूरतमंदों की सहायता करें। पांचवा डिफरेंस एक रिच और पुअर माइंडसेट में है कि रिच माइंडसेट वाले लोग डर के बावजूद भी काम करते हैं। यानी कि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि रिच माइंडसेट वाले लोगों को डर नहीं लगता। ऑब्वियसली वो भी ह्यूमंस हैं और डर का आना उनके लिए भी स्वाभाविक है। उन्हें भी कोई एक्शन या रिस्क लेने के पीछे का डर महसूस होता है, लेकिन अमीर लोग उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और ना ही अपने अमीर बनने की जर्नी में बाधा बनने देते हैं। लेकिन इसके विपरीत गरीब लोग डर के कारण कोई एक्शन ही नहीं लेते। गरीब माइंडसेट वालों की यही आदत उन्हें हमेशा अपने सपनों को मार के दूसरों की शर्तों पे जीने पर मजबूर करती है। उनका ये डर उनकी ख्वाहिशों और उनके सपनों और उम्मीदों से ज्यादा ताकतवर होता है। अगला डिफरेंस जो एक पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट में अक्सर पाया जाता है वो ये है कि रिच लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वही पुअर माइंडसेट वाले लोगों को लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। अमीर बनना और अमीर बने रहना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अमीर बने रहने के लिए आपको हमेशा सीखते रहना पड़ता है और कुछ नया सीखते रहने का सबसे बेहतरीन और जाना माना तरीका है रीडिंग। यही एक हैबिट है
जो सभी हाईली सक्सेसफुल लोगों में कॉमनली पाई जाती है। 90 साल के वॉरेन बफे आज भी अपने दिन में 5 घंटे से अधिक रीड करते हैं। वॉरेन बफे कहते हैं कि रीडिंग से नॉलेज ऐसे बढ़ता है जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने नॉलेज को कंपाउंड करना चाहते हैं तो इस बुक को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहीं जहां अमीर लोग अपना ज्यादातर समय रीड करने और कुछ नया सीखने में लगाते हैं, गरीब लोग अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा टीवी पे सेंसलेस सीरियल देखने या सोशल मीडिया पे दूसरों की सो कॉल्ड परफेक्ट लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर करने में लगाते हैं। और जब उनसे कुछ नया सीखने की बात की जाए तो अक्सर उनका जवाब होता है कि मुझे सब पता है। दोस्तों, जो इंसान ये सोचता है कि उसे सब कुछ पता है, वो इंसान जिंदगी में कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। 7वां डिफरेंस, गरीब लोग कामों को टालते हैं जबकि अमीर लोग मौके की तलाश में रहते हैं। एक गरीब माइंडसेट वाला आदमी तब तक किसी काम को शुरू नहीं करता जब तक कि मुसीबतों का पहाड़ उस पर टूट ना पड़े। एक गरीब माइंडसेट में ये बात होती है कि अभी मेरी उम्र ही क्या है कुछ शुरू करने की, स्कूलिंग के बाद कमाना शुरू करूंगा या ग्रेजुएशन के बाद सोचूंगा, अभी ये सब सोचने की मेरी उम्र नहीं है, और अपने जीवन का सबसे प्रोडक्टिव टाइम यूं ही वेस्ट कर देते हैं। वहीं अमीर माइंडसेट वाले लाइफ में जितना हो सके उतना अर्ली स्टार्ट करते हैं। बिलियनियर इन्वेस्टर वॉरेन बफे का ही एग्जांपल लेते हैं तो वॉरेन बफे ने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी मात्र 11 साल की उम्र से शुरू कर दी थी और 14 साल की उम्र में अपने टीचर से ज्यादा इनकम जनरेट करने लगे थे। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि आपके हाथ से मौका निकल गया है। आप चाहे लाइफ के किसी भी स्टेज पे हो, बस शुरू करिए। 8वां और आखिरी डिफरेंस, रिच लोग पैसे का एक सिस्टम बनाते हैं, अपने लिए एसेट्स बनाते हैं जिससे उनका पैसा उनके लिए हार्डवर्क करके और पैसा बनाता है। अमीर लोग चाहे जाग रहे हों, सो रहे हों, काम करें या हॉलिडेज पे चिल करें, उनकी इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ता। एंटरप्रेन्योर और ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी भी यही कहते हैं कि अगर आप सोते हुए पैसे नहीं बना रहे तो आप अपनी पूरी जिंदगी बस गधा मजदूरी करते रहेंगे और ऐसे ही एक दिन मर भी जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने के लिए हार्डवर्क करते हैं। गरीब लोग लायबिलिटीज में इन्वेस्ट करते हैं और अपनी लायबिलिटीज का बोझ पूरी जिंदगी ढोते हैं। और ये सारा कसूर है लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन का। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें स्कूल कॉलेजेस में फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है सेट फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल। यहाँ आप फ्री में फाइनेंस, बिजनेस और सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट देख और सुन सकते हैं। आपको बस वो नीचे दिया रेड सब्सक्राइब बटन प्रेस करना है एंड यू आर ऑल सेट। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। और बुक को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करें।